हिमाचल प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से तबाही प्रदेश में मची हुई कई जगहों पर देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है। चंबा में 5 वाहन बह गए, 30 घरों में मलबा घुस गया। मंडी में भी हालत कुछ ऐसे, खड्ड में फंसे रहे 11 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से आपको तस्वीरें दिखाएंगे और सभी जिलों से हमारे रिपोर्टर्स फोन लाइन पर आपको विस्तार से जानकारी भी देंगे कि कहां पर कैसा आलम, कहां पर मौसम कैसा, कितनी तबाही अब तक मच चुकी है। खड्ड में 11 लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चंबा की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चंबा में कल बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल मंडी जिले से सामने आई थी, जब यहाँ पर भी नुकसान देखने को मिला है। क्या चंबा, क्या मंडी जिला, कुल्लू मनाली में भी बारिश की वजह से त्राही मच चुकी है। सोलन जिले में भी कल से ही लगातार बारिश हो रही है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि भारी बारिश प्रदेश में होने वाली है 21 अगस्त तक के लिए। लेकिन कल रात से बहुत तेज बारिश सभी जिलों में हो रही है। शिमला की बात की जाए तो यहां पर भी बारिश का दौर इसी तरह से जारी है। आपसे कुछ ही देर में हमारे तमाम संवाददाता आपको विस्तार से जानकारी देंगे इस बारिश को लेकर के कि क्या अपडेट है, कहां पर कितनी बारिश, कहां पर कितना नुकसान। बार बार जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि सभी लोग सावधान रहें और अगर जरूरी ना हो तो बेवजह घर से बाहर ना ही निकले तो बेहतर होगा। इसके अलावा अति संवेदनशील कुछ इलाके हैं, जैसे कि कुछ जगहों पर पहले ही लैंडस्लाइड हो चुका है, वहां से तो बिल्कुल दूरी बनाकर ही रखें। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, चंबा, मंडी, इसके अलावा कुल्लू मनाली, यहां पर बहुत तेज बारिश से त्राही मची हुई। कुछ जगहों पर आपने देखा फ्लैश फ्लड की तस्वीरें आपको दिखाई थी, कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड, हर जगह त्राहीमाम इस बारिश ने मचा रखी। अब तक करोड़ों रुपयों की चपत लग चुकी है पहाड़ को। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा पूरे हिमाचल प्रदेश की जानकारी विस्तार से देंगे कि कहां पर अब तक कितना नुकसान हुआ। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि सामान्य से अभी भी कम बारिश हुई। विकास, सामान्य से कम बारिश अभी भी हुई, लेकिन जो बारिश हुई है और जो हो रही है उससे त्राही पूरे प्रदेश में मची हुई है। बिल्कुल, और जो मौसम विभाग है महिमा, उन्होंने पहले ही अनुमान जो है वो यहाँ पर लगाया था और बाकायदा इस बाबत जो है वो एक अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट के तहत ये कहा गया था कि 48 घंटों के भीतर जो है वो भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है। 10 से 11 जिले ऐसे थे जिनमें अगर लाहौल स्पीति को छोड़ दें तो लाहौल स्पीति के अलावा तमाम ऐसे जिले जिनको लेकर अलर्ट जो है वो सभी जिला प्रशासन को भेजा गया था और एहतियात बरतने के लिए जो है वो कहा गया था मौसम विभाग की ओर से। और इसी कड़ी में राज्य आपदा प्रबंधन की तरफ से भी जो है वो जरूरी एहतियात के तौर पर एक एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि वीकेंड का मौका है। वीकेंड के मौके पर जो पर्यटक हैं वो भी बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, तो उनको भी ये कहा गया है कि नदी नालों से दूरी बनाए रखें और जब भी हिमाचल में कहीं भी पहाड़ों पर जब वो ट्रेवल करते हैं, कहीं भी वो यात्रा करते हैं, तो अपना ध्यान जो है वो रखें। और इस बाबत जो लैंडस्लाइड सिचुएशन कहीं बनती हैं, भूस्खलन कहीं होता है, तो उन चीजों से बचना होगा। इन चीजों को लेकर अलर्ट। और सबसे बड़ी बात कि बीती रात से ही ये देखा जा रहा है, क्योंकि कल भी दिन में 2 बजे के बुलेटिन में जब हमने बताया था और दिखाया था कि किस तरह से पहाड़ों पर जो है अचानक मौसम जो है वो करवट ले रहा है जी। मानसून की सक्रियता दिखाई भी दी है और देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश जो है वो कई जिलों में दर्ज की जा रही है और इसके साथ साथ कई लोग भी लापता जो है वो बताए जा रहे हैं। 3 लोगों के लापता होने की सूचना जो है वो चंबा से सामने आ रही है। ठियोग में जो है वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, जो कि जिला शिमला में आता है। इसके साथ ही कई ऐसी जगहें हैं। ये भी है क्योंकि पहले जानकारी ये मिल रही थी कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। क्या कोई ताजा आंकड़ा विभाग की तरफ से पेश किया गया कि कितना नुकसान अब तक हो चुका है, कितना जानी नुकसान हुआ? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पहले भी जो आपदा प्रबंधन जो है उन्होंने जिस तरह से आकलन जो है वो किया था नुकसान का, तो उसमें जो अलग अलग विभाग हैं उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो आज के ताजा आंकड़े हैं उसमें 1135 यानी कि 1135 करोड़ का
जो सरकारी और निजी संपत्ति दोनों को मिलाकर जो है वो यहाँ पर ठीक है नुकसान हुआ है। विकास, एक और बार ऐसे आप में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बाकी जगहों से भी रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मशाला से संवाददाता सौरभ अटवाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, धर्मशाला की बात की जाए, पूरे कांगड़ा जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी क्या तेज बारिश शिमला की तरह और मंडी की तरह हो रही है? जी बिल्कुल महिमा, बताना चाहूंगा कि पिछले कल से ही जिला कांगड़ा में जो है तेज बारिश हो रही है। और अगर बात पिछले कल की जाए तो धर्मशाला के दलाई लामा टेम्पल के पास जो है अचानक से भूस्खलन हो गया था और इस भूस्खलन की चपेट में जो है कुछ घर भी आ गए थे। हालांकि इसमें गनीमत ये रही कि किसी को भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार महिमा आज भी जो है जिला कांगड़ा में जो है भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि ये बारिश जो है लगातार चली रहेगी। जी महिमा, शुक्रिया धर्मशाला की जानकारी देने के लिए। बिलासपुर से सुभाष ठाकुर भी जुड़ चुके हमारे संवाददाता। सुभाष, बिलासपुर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या आलम, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, उसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल महिमा, अगर बिलासपुर की बात की जाए तो देर रात से ही जोरदार बारिश बिलासपुर में हो रही है और विजिबिलिटी भी सुबह से काफी कम हो चुकी है। गाड़ी चालकों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर ही उन्हें सड़कों पर वो चल रहे हैं। तो अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और नदी नालों के नजदीक ना जाने की प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई है, क्योंकि जल स्तर लगातार नदियों का बढ़ता जा रहा है। तो उसके चलते प्रशासन ने अलर्ट यहाँ पर जारी किया हुआ है। शुक्रिया बिलासपुर की जानकारी देने के लिए। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बिलासपुर, धर्मशाला, मंडी, हर जगह पर बारिश जारी है। आप आंकड़े बता रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले मैं बता रहा था कि 1135 करोड़ का नुकसान जो है वो यहाँ पर अभी तक आंकलन उसका किया जा रहा है। और जो आंकड़े हैं वो ये भी बताते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में अकेला अगर हम बात करें तो जो अलग अलग विभागों में अलग अलग तरह से नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। लोक निर्माण विभाग में जो है उसी में 648 करोड़ रुपए का नुकसान, जो कि सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा अलग अलग हादसे यहाँ पर हुए हैं, बादल फटने की घटनाएं, बाढ़, भूस्खलन, और ये घटनाओं के अभी आने वाले दिनों में भी आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो सकती हैं। इसको लेकर बाकायदा एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। नदी नालों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। हमने कल भी देखा महिमा, देखिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि कांगड़ा में जवाली के पास जो है वो देखने के लिए मिला, जहां पर नदी में अचानक जल स्तर जो है वो बढ़ गया और खनन जो है वो वहां पर चल रहा था। 5 ट्रॉली जो है वो नदी के बीच में जो है, खड्ड के बीच में जो है वो वहां पर फंस गई, जिनको एनडीआरएफ और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी, पुलिस की और जो फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं उनके तरफ से जो है वो आर्मी के साथ मिलकर जो है एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। बड़े ऑपरेशन के बाद, कई घंटों की मशक्कत के बाद इन लोगों को रेस्क्यू वहां से किया गया। लेकिन आने वाले दिनों में ये संभावनाएं इसी तरह की बढ़ सकती हैं। जो जल स्तर बढ़ने के बाद जो बांध है हिमाचल प्रदेश के, उनके ऊपर भी खतरा जो है वो मंडरा सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लगातार बांध का जो जल स्तर है वो भी बढ़ने से अब उनके गेट जो है वो खोलने होंगे, जिसके बाद अगर ये गेट खुलते हैं तो इससे जो मैदानी इलाके हैं, जो निचले इलाके में है, उनमें बाढ़ का खतरा जो है वो यहाँ पर बन सकता है। लिहाजा थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अगले 2 से 3 दिन और इसी तरह का मौसम जो है वो हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। ऐसे में पहाड़ों पर जो लोग यात्रा कर रहे हैं, जो लोग अपने घरों से बाहर जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं, थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रॉक स्लाइडिंग और जो भूस्खलन जैसी परिस्थितियां हैं वो लगातार हिमाचल प्रदेश में गहरा सकती हैं। दर्जनों सड़कें अभी भी हिमाचल प्रदेश में बंद हैं, लेकिन बावजूद इसके जो जिला प्रशासन है वो युद्ध स्तर पर काम जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल विकास, युद्ध स्तर पर काम जारी। और जिस जवाली की आप बात करे थे, जिस खबर की आप बात करे थे, वो तमाम दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बार बार प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग खुद की जान जोखिम में डाल लेते हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश से त्राही त्राही मची हुई, कुछ जगह पर देर रात से लगातार बारिश जारी है। ये ज्वाली की कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब यहाँ पर खनन माफिया पहुंचे थे, लेकिन खुद ही भारी बारिश के कारण जब नदी का जलस्तर बढ़ा तो वहां पर फंस गए। बीच भवन